In previous class, I discussed about reflexive pronoun and its example. ठीक है? And this class, I will discuss about reflexive pronoun exercises related to reflexive pronoun. First exercise is use correct reflexive pronoun in space. मतलब कि जो पहली एक्सरसाइज है इसमें करना क्या है आप लोगों को, यूज करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन स्पेस, यानी एक स्पेस यानी ये जो खाली स्थान दिख रहा है ना आप लोगों को, इसमें जो करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसमें भरना है आपको। ये खाली स्पेस जो दिख रहा है ना, इसमें सही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भरना है। ठीक है, इधर उधर नहीं देखिएगा। आवाज नहीं। सुनो, जैसे इसमें लिखा है फर्स्ट पॉइंट, आई हेल्प स्पेस वाइल प्लेइंग। हाँ, तो इसमें देखो ना सब्जेक्ट क्या है, आई। आई के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सी लगाते हैं? माई सेल्फ। अच्छा जाओ भाई। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? माई सेल्फ फिल कर देंगे, तो ये जो खाली स्पेस होगा वो भर जाएगा। इसके बाद देखिए सेकेंड नंबर, शी लुक्ड एट स्पेस इन द मिरर। उसने देखा, किसे देखा? शी के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा लगाते हैं? शी के साथ हरसेल्फ। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हरसेल्फ। सी के साथ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा ना, वो कौन सा होगा? हरसेल्फ। ओके। इसके बाद जैसे इसमें अगला नंबर है, आप देखो ये सेंटेंस ऐसे हो गया, आई हेल्प माई सेल्फ वाइल प्लेइंग। मैंने स्वयं को चोट पहुंचाई कब? जब मैं खेल रहा था, है ना। She looked at herself in the mirror. उसने स्वयं को किसमें देखा? मिरर यानी शीशा में। बन गया सेंटेंस? यस सर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ लगाते हैं? ऑब्जेक्ट में। अगर सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है ना, उसका यूज कैसे करते हैं? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इक्वल टू ऑब्जेक्ट लिखवाया था ना। अगर सब्जेक्ट सी है उसके साथ हरसेल्फ लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ माई सेल्फ लगाएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान दो, आप लोगों ने इट सेल्फ देखा होगा, है ना। इट सेल्फ किसके साथ लगाते हैं? इट के साथ। लेकिन अगर कोई चीज नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग जानते हो? कोई चीज जैसे नॉन लिविंग थिंग है यानी निर्जीव चीज है कोई, तो उसके साथ क्या लगाते हैं? इट सेल्फ लगाएंगे। अगर इट लिखेंगे क्योंकि निर्जीव चीज के लिए इट ही लगाते हैं, तो उसके साथ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगी ना, वो कौन सी होगी? इट सेल्फ। क्यों? है समझ में? जैसे लिखा ही ब्लेम्ड, ही है ना, इसके हिसाब से लगाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? हिमसेल्फ। वी है तो सब्जेक्ट के हिसाब से इसमें लगाएंगे तो क्या आएगा? वी के साथ आवर सेल्फ। आवर सेल्फ आएगा कि आवर सेल्फ आएगा? आवर सेल्फ आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग है ना, हम यानी बहुत सारे लोग। यू शुड हेल्प टू सम फूड। इसमें क्या आएगा? यू के साथ। देखो ना, यू शुड हेल्प टू सम फूड, कुछ भोजन के लिए मदद करो। तुम अकेले है, योर सेल्फ लगेगा। द चाइल्ड ड्रेस्ड, देखो इधर, द चाइल्ड यानी बच्चा है, ड्रेस्ड क्या आएगा इसके साथ? बच्चे के साथ। बच्चा है ना, बच्चा है तो उसके साथ हिमसेल्फ नहीं लगेगा। क्यों? हाँ, बच्चा वो है ना, मस्कुलाइन जेंडर। अगर उसके बच्चे के लिए ही लगाओगे तो उसके साथ हिमसेल्फ लगेगा ना। बताओ, अगर यहाँ पे सी होता तो उसके साथ हरसेल्फ लगाते, तो इसके साथ क्या लगेगा? द चाइल्ड हिमसेल्फ।
हिमसेल्फ लगेगा। हिमसेल्फ किसने? चाइल्ड दैट बच्चे ने। हाँ स्वयं। सातवें नंबर की बात कर रहे हैं सर। क्या होगा इसमें? हिमसेल्फ लगेगा ना। तो सर हम सातवें नंबर को बोल रहे हैं। अच्छा देखो 7वां नंबर। हाँ सर। दे इंट्रोड्यूस्ड टू द टीचर। हाँ सर इसमें उन्होंने टीचर के सामने इंट्रोड्यूस दिया, तो दे के साथ themselves और the boys बॉयज प्रिपेयर्ड बच्चों ने तैयार किया। himself बच्चे बहुत सारे हैं ना, क्या लगेगा? himself हिमसेल्फ कहाँ से लग जाएगा? हरसेल्फ कहाँ से लग जाएगा? एक myself बच्चा होता तब हिमसेल्फ लगता, हाँ। बहुत सारे बच्चे हैं ना, ourselves तो ourselves द बॉयज प्रिपेयर्ड ourself अपने चीज हमारे लिए लगाते हो। बच्चे हैं तो बच्चे को दे बोलोगे ना, दे तो उसके साथ लगाओगे क्या? themselves। oh my god लिखो जल्दी से लिखो। themselves लगाओगे ना, themselves लिखो जल्दी यहाँ पर। ठीक है। सर हाँ? नहीं आती। 5 नंबर बता दो। 5 नंबर यू शुड हेल्प, यू के साथ योर सेल्फ। नहीं सर प्लूरल भी होता है। प्लूरल नहीं है ना, संपूर्ण में प्लूरल नहीं दिया ना, योर सेल्फ लगाओगे। अब अगली बात सुनो, एक्सरसाइज नंबर 2 यस सर। सुनो। अरे लिखो नहीं, फिर मारूंगा। सर जो इम्पोर्टेंट है वो लिख रहा है। सर जब इम्पोर्टेंट है वही लिख रहे हैं सर, हमको भी भूल जाएंगे। नहीं बोलो, सुनो। ओए आवाज नहीं, सुनिए। एक्सरसाइज नंबर 2 हाँ, इसमें करना क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। जो ऑप्शन सही है रख दो भाई। सर बात नहीं मान बात मान लिया करो, कुछ मैं बता रहा हूँ मानो ना। देखो इसमें एक्सरसाइज नंबर 2 चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, यानी जो सही है। जो ऑप्शन ये 2 दिए हैं जैसे, हाँ, इसके अंदर क्वेश्चन के इनमें दो में से एक गलत है, एक सही। हाँ। जो सही है उसमें टिक सर का मार्क लगाना है, जो सही होगा उसमें क्या करना है? टिक लगाना है। अब देखो, अब इससे पढ़ेंगे। अब देखिए हाँ सर। भाई, वो ऊपर नहीं देखो, नीचे देखो। तो सर हमारी थोड़ी ना। जैसे लिखा सी थॉट टू पेंट। अब देखो सी सब्जेक्ट है ना, हरसेल्फ तो सी के साथ क्या लगाते हैं हम लोग? हरसेल्फ। तो इसको टिक कर दोगे। सर 4 नंबर। हाँ, और ही इंजल्ड। 4 नंबर बता दीजिए सर। हाँ आ जाएगा। हाँ, ये देखो द मशीन स्टॉप्ड। मशीन है ना, तो नॉन लिविंग थिंग है ना, निर्जीव चीज है ना। इट कहाँ लगाओगे? क्योंकि ऑब्जेक्ट में लगेगा तो हमेशा itself यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही लगेगी। बस अब नीचे का बता दीजिए। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज नंबर 3। ठीक है, लिसन केयरफुली। इधर यू राइट द सेंटेंसेस यूजिंग करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये जो सेंटेंस दिया है इसको सही करके लिखना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा के इसको सही करके लिखना है। जैसे लिखा है ही हेल्प हिम, उसने स्वयं को। लेकिन देखो ही के साथ जो ऑब्जेक्ट में लगाते हैं, नहीं ही एम हर्ट। सब गलत कर रहे हो आप लोग, गलत। हाँ वेरी गुड, इसने सही बताया। देखो सुनो, मैं बता रहा हूँ, सुनो। ये देखो इसमें, जैसे इसमें इधर किया था, सब्जेक्ट के साथ जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं तो क्या लगाते हैं ना, तो इसमें देखो ये सब्जेक्ट ही है ना, तो इसके साथ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा तो क्या लगेगा? हिमसेल्फ ही तो लगेगा ना। तो इसको सही करके लिखना है, ही हेल्प्ड हिमसेल्फ। समझ में आया कि नहीं है? सर अब सर जहाँ सी जैसे दूसरा नंबर बता रहा हूँ, शांत रहो। अब सी इंटू देखो, अब इसमें देखो दूसरा नंबर सेकंड पॉइंट देखो, सी इंट्रोड्यूस्ड हर टू द क्लास। उसने स्वयं को क्लास के सामने अपना इंट्रोडक्शन दिया।
सी के साथ ये जो हर है ना, हम बताएं तो यहाँ पे क्या लगेगा? सर यहीं पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ लगा देंगे। सर ही इंट्रोड्यूस हर, यहाँ पे इसको सेंटेंस को पूरा लिख के यहाँ हर की जगह में हर सेल्फ लगा देंगे, बस इतना करना। बस। और सर वो वाला बताइए, थर्ड नंबर। हाँ, उसकी जगह लगेगा आवर सेल्फ। कहाँ? चौथे नंबर नहीं लगेगा, वी के साथ, अस के साथ फोर्थ नंबर जरूर है। ओके, आप सुनो, मेरी बात सुनो, लिसन केयरफुली। द बॉय दैट द हिम लिखा है, हाँ? तो ये जो हिम है ना, तो बॉय है ना लड़का, तो बॉय के साथ हिमसेल्फ लगेगा ना। यस सर, द बॉय हिम हटा दोगे आप यहाँ से, इसके जगह में हिमसेल्फ लगा दोगे। वी एंजॉयड अस एट द पार्टी, हमने पार्टी में खूब एंजॉय किया। तो ये जो अस दिख रहा है ना, तो वी के साथ क्या लगाते हैं? आवर सेल्फ है ना, तो लगा देंगे। अब एक्सरसाइज नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। हाँ, करेक्ट द रॉन्ग सेंटेंस। ये जो सेंटेंस लिखे हैं गलत हैं, आगे पीछे हैं, कहीं गलत हैं, उसको सही करके इसको लिखना है, क्योंकि इसका नाम ही है करेक्ट द रॉन्ग सेंटेंस। गलत सेंटेंस को सही करो। ही ब्लेम, देखो लिखा क्या है, ही ब्लेम्ड, ये देखो लिखा क्या है, देखो हिज सेल्फ लिखा है, हिज सेल्फ। हिज सेल्फ होता है क्या? सेल्फ होगा सर। तो यहाँ जो हिज सेल्फ है ना, इसको हटा के ही के साथ बस पूरा सेंटेंस बाकी पूरा सेंटेंस ऐसे लिख दोगे, बस इसको हटाना है। सुनो और सुनो, जैसे सी हेल्थ हर बैडली, हाँ, तो ये जो हर है ना, इसके जगह पे हर सेल्फ लिख दोगे। दे एंजॉयड देम, दे के साथ themselves, योरसेल्फ। देखो इसमें सब्जेक्ट में ही, सुनो कितना गड़बड़ काम किया, सब्जेक्ट में ही योरसेल्फ दे दिया, सब्जेक्ट में ही योरसेल्फ दे दिया है। यहाँ योरसेल्फ नहीं होगा, क्या होगा? यू होगा। हाँ, जैसे ये देखो सब्जेक्ट में देमसेल्फ दे दिया, क्या होगा? दे होगा। सर ये 3 नंबर में क्या होगा? 3 में यहाँ पे, हाँ, देमसेल्फ। बस आ गया सर समझ। और ये वाला देमसेल्फ शुरू में दे दिया, तो इसके जगह में दे लिख दोगे, बाकी आ जाएगा ना। जो नहीं आएगा पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो टॉपिक बचेगा ना, ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। कल बताया जाएगा एम्फैटिक प्रोनाउन। हाँ, एम्फैटिक प्रोनाउन। तो कल मैं बताऊंगा एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है, और उसकी जो एक्सरसाइज होगी वो परसों की क्लास पे। तब तक यहाँ देखने के लिए वेरी वेरी थैंक यू।